जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने सेल्स टैक्स की प्रॉब्लम नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। उसको हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स आपके वही हैं जो कि हमने इलस्ट्रेशंस 1 से 22 तक की थी। बस कुछ कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स चेंज होंगे, उसको बस आपने साथ साथ देखते जाना है। तो मैं पा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। Calculate sales tax liability of Mr. Muhammad Adnan being a registered manufacturer from the following data for the month of September 2019. Taxable supplies to registered person 22 lakh, taxable supplies to government department 8 lakh, taxable supplies to non-registered person 4 lakh 50,000, taxable supplies to retailer 3 lakh and supplies for personal use inclusive of sales tax. तो यहाँ पर पहले से ही मैंने एक हिंट पर लगा दिया कि जी अगर तो सेल्स टैक्स आपका इंक्लूड है तो आपने उसको लेस करना होता है। इनके 17 और 117 करेंगे तो आपके पास उसकी अमाउंट आ जाएगी, उसको आप उसमें से सेल्स टैक्स अमाउंट को निकाल लेंगे। तो ये आपकी तमाम सप्लाईज हैं। उसका क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, यू नो बेटर कि क्रेडिट नोट हम लोग क्यों इशू करते हैं। उसके बाद सेल्स टैक्स डेबिट पड़ा हुआ है। सेल्स टैक्स क्रेडिट होता तो इसका मतलब था कि आपने पिछले साल का कोई टैक्स लेना था, लेकिन अगर डेबिट पड़ा हुआ है दैट मींस कि आपने टैक्स देना था। तो इसका मतलब है सेल्स टैक्स डेबिट को आप लोग ऐड करोगे सेल टैक्स पेएबल में, ठीक है। तो जीरो रेटेड सप्लाईज आपके पास है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है, मतलब आपकी अपॉर्चमेंट होगी क्योंकि जीरो रेटेड एग्जेम्प्टेड उसमें इंक्लूड है। टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है और परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है। देन परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट है and acquisition of fixed assets from registered persons, sales tax credit, लेकिन आपके पास डेबिट सेल्स टैक्स ही पड़ा हुआ है, क्रेडिट टैक्स ही पड़ा हुआ है। देन डेबिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल परचेजेस, आपने डेबिट नोट इशू किया फॉर टैक्सेबल परचेज, मतलब आपके पास क्रेडिट नोट भी है, डेबिट नोट भी है एंड आपके पास सेल्स टैक्स क्रेडिट भी है और आपके पास सेल्स टैक्स डेबिट भी है। तो बढ़ते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ। ले जी, तो आपके सामने प्रॉब्लम 4 का सोल्यूशन शो हो रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है। मिस्टर मोहम्मद अदनान एज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर आपके पास शो हो रहे हैं। CNIC इनका नंबर आ गया, NTN नंबर आ गया फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2019, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल आपका आ गया, ठीक है। देन आपने सबसे पहले इसका जो स्टेप होता है आपने इसकी आउटपुट कैलकुलेट करनी है और आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए आपने जितनी सप्लाईज की होती है उन तमाम की तमाम को आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। लाइक इसमें देखें जी, आप सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन की आ गई आपकी 22 लाख की, फिर आपकी सप्लाईज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो आपने किया वो आपकी आ गई 8 लाख की, फिर आपने सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन किया 4,50,000, देन सप्लाईज टू रिटेलर 3 लाख एंड सप्लाई फॉर पर्सनल यूज। सिर्फ यहाँ पर आपका एक छोटा सा चेंज आएगा, चूंकि आपका ये सेल्स टैक्स पहले से ही इसमें इंक्लूड है, उसने पहले ये बात कर दी थी, तो आप लोग उस सेल्स टैक्स को निकाल लोगे, मतलब इंक्लूडिंग है ना, आप मतलब टैक्स उसके अंदर पहले से ही इंक्लूड है तो आपने निकालना है। यानी कि 1 लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे 17 ओवर 117 से, तो ये इसकी रेशियो होती है सेल्स। अगर तो आपका इंक्लूड है उसको निकालने के, अगर तो एक्सक्लूड है उसको मसला क्यों नहीं, आपने उसको वैसे के वैसे लिख देना है। तो क्योंकि इसमें आपका सेल्स टैक्स इंक्लूड था 14,530 रुपीज का, वो आपने 1 लाख में से लेस कर दिया, आपके पास आ गया 85,470 रुपीज। तो तमाम आपने सप्लाईज को एडअप किया तो आपका आ गया 38,35,470 रुपीज। तो इसके बाद चूंकि आपने ये निकाली है आउटपुट, अब आपको मैंने एक तरीकाकार बताया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बच्चे कि मैं आपको जो बता रहा हूँ यानी कि सेल्स टैक्स डेबिट और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का जो ट्रीटमेंट था। पहले आपने ट्रीटमेंट किया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कि आप उसका 17% लेकर टैक्स लाइबिलिटी में से लेस कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमने तरीकाकार क्या अख्तियार किया है, हमने टोटल आउटपुट में से लेस कर दिया है पूरा का पूरा क्रेडिट नोट। आप देख सकते हैं 75,000 टोटल आउटपुट में से लेस होकर सामने आपकी जो अब आउटपुट आ गई है वो 37,60,470 रुपीज की आ गई है। देन क्योंकि क्रेडिट नोट था आपका इशू फॉर टैक्सेबल सप्लाईज था, इसीलिए आपने इसमें से तमाम में से लेस किया। उसके बाद आपका जी सेल्स टैक्स रिटर्न भी आप उसको कह सकती हो। तो इसके बाद आपकी जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज दोनों इकट्ठी आती थी बाज़ औक़ात तो बाज़ बहुत अलग अलग भी आई थी। 1,50,000 एंड 1,20,000 टोटल आपकी आउटपुट आ गई अब 40,30,470 रुपीज, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बढ़ते हैं हम जी। तो स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप आपका है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट का। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आपने करनी है, टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन आपकी हैं 2,80,000 की, ठीक है।
उसका आपने लिया 17%, तो 47,600 आ गया। उसके बाद टैक्सेबल परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, यू नो बेटर कि अगर आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हैं वो आपको इनवॉइस दे ही नहीं सकता, अगर वो दे भी दे तो उसको एफपीआर नहीं मानता। सो दैट्स व्हाई आप उसकी 1 लाख लिखोगे तो सही इनर कॉलम में, लेकिन आउटर कॉलम में आपका उसको डैश डालोगे। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट है, क्योंकि आपको हुकूमत कहती है कि कारोबार में छोटी मोटी अशिया आप खरीदते रहते हो, उसकी सूरत में आपको हुकूमत एडजस्टमेंट नहीं देती। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? अगर तो आपको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट मिल रही है, इसका मतलब है कि आप जो टैक्स है उसकी में से डिडक्शन कर सकते हो कि जी हमने चीजें परचेज की थी, इस पर हमने टैक्स पे किया था, तो वो हम आपसे टैक्स ले रहे हैं, हुकूमत आपको देती है, ठीक है। लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट पर हुकूमत आपको जो है इनपुट टैक्स नहीं देती, ठीक है। वो भी आपका डैश आ गया, तो आपकी टोटल जो अब लाइबिलिटी है इनपुट टैक्स, सॉरी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो आपकी है वो है 47,600। तो यहाँ पर जो आपने ट्रीटमेंट किया है वो आपने डेबिट नोट का 17% लेकर इसमें से लेस कर दिया है, क्योंकि डेबिट नोट इशूड फॉर परचेज रिटर्न एंड क्रेडिट नोट इशूड फॉर सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट नोट को अब देखो, आपको अगर तो इसमें मसला हो कि हमने 17% लेस करना है या हमने पूरा नोट लेस करना है, तो उसमें तरीकाकार ये है ना, अगर तो आप यहाँ पर पहले तमाम के तमाम परचेजेस निकाल लेते, मसाला आप इनका टैक्स ना निकालते, 17% ना लगाते, बस आप इनका परचेज निकाले टोटल की टोटल, तो उस सूरत में आपने फिर पूरा का पूरा डेबिट नोट इशू जो किया आपने, उसकी आपको लेस करने की इजाजत थी, 20,000 आप पूरा लेस कर देते। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपने पहले से ही टैक्स निकाल लिया 17%, तो इसलिए आप डेबिट नोट का भी 17% लेकर ही उसमें से निकाल रहे हो, तो आपका आ गया 3,400 रुपीज। तो अब आपने टोटल किया इनका, तो 44,200 रुपीज आ गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आपका पड़ा हुआ है एक सेल्स टैक्स क्रेडिट, मतलब आपने हुकूमत से टैक्स क्रेडिट लेना था। एक आपने हुकूमत से लेना था, और एक ये वो टैक्स है जो आपने हुकूमत से डिडक्ट करवाना है। तो मतलब दोनों सूरतों में एक ही बात होगी ना। तो 47,600 में प्लस कर दोगे आप 65,000 के, तो ये आपका सॉरी, हाँ ठीक है, इसको आप एडअप कर दोगे, या इसको आप फिलहाल ऐसे ही लिख दो, इसको हम ट्रीटमेंट बाद में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने एडअप करके इसका लेस किया हुआ है, तो 44,200 उसने अलग से लिखा हुआ है और सेल्स टैक्स क्रेडिट उसने अलग से लिखा हुआ है, इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका है सेल्स टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स 1,70,000। इसको अलग अलग ना हमने इसलिए लिया है क्योंकि आगे जाके जो ट्रीटमेंट्स है ना वो अलग होंगे, आपको मैं दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, सेल्स टैक्स ऑन फिक्स एसेट आपका है 10 लाख। अब आपको फिक्स एसेट पर हुकूमत एडजस्टमेंट देती है, ठीक है। तो 10 लाख आपने 17% लिया, तो 1,70,000 आ गया, क्योंकि वो कहती है कि आपका फिक्स एसेट आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, उसकी लॉन्ग लाइफ है, तो इसीलिए वो आपको एडजस्टमेंट दे देती है। अगर आपको एडजस्टमेंट दे दी है, दूसरी तरफ से आपकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रही है, बात वही आ गई। खैर, अपॉर्चुनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स आपने करना है, तो टर्नओवर, इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स, क्योंकि आपका फिक्स एसेट है तो उस सूरत में आपको गवर्नमेंट देती है कि आप उसको तीनों सूरतों में चार्ज कर सकते हैं, टैक्सेबल सप्लाईज, जीरोटेड सप्लाईज और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। अब देखो, हम इसको तीनों सूरतों में चार्ज क्यों कर रहे हैं, अब जरा ना थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड कर लें। देखें, आपने एक फिक्स एसेट परचेज किया, और हो सकता है वो फिक्स एसेट आपकी कोई मशीनरी हो जो कि आपकी इन चीजों की सप्लाई की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। आप उस फिक्स एसेट की मदद से सप्लाईज बना रहे हो। अब सप्लाईज तो आपने बना ली, कोई भी आपने प्रोडक्शन कर लिया, कोई भी आपने चीज बना ली, कोई भी आपने आइटम बना लिया है। अब आइटम बनाने के बाद आप पर डिपेंडेंस है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू के वेदर आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो, आप जीरो रेटेड सप्लाईज कर रहे हो, आप एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कर रहे हो। बात को समझ रहे हैं ना। तो ये तमाम की तमाम चीजें आप पे डिपेंडेंस हैं, लेकिन बन तो एक ही आपके एसेट से रही है ना, एसेट तो आपका वही इस्तेमाल हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आपको हुकूमत इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स अलग से देती है, और इनपुट टैक्स ऑन सिंपली में आपको अलग से मिलता है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले जी हम देख लेते हैं वर्किंग, क्योंकि फिर आपके लिए जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी। ले जी, देखिए आपके पास आगे वर्किंग ऑफ अपॉर्चुनमेंट, पहले आपके जी सिंपल की जो हम बात करते हैं, इनपुट टैक्स जो सिंपल आपका है, ठीक है। अब देखें, आपके पास थी टैक्सेबल सप्लाईज, जो आपका तरीका कार फॉर्मूला आपका इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय जिसका आप निकाल रहे हो, ठीक है। हम सबसे पहले निकालेंगे सिंपल का, तो 44,200 हमने अलग से इसका इनपुट टैक्स लिखा, डिवाइड किया, टोटल आपकी टर्नओवर थी 40,30,470 रुपीज की, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, टैक्सेबल सप्लाईज का निकाल रहे हो तो 37,60,470।
जीरो रेटेड का निकालो तो 1,50,000, एग्जेम्प्टेड का निकालो तो 1,20,000। तो इनका जो आपका इनपुट टैक्स आ गया लाइक टैक्सेबल सप्लाईज का आपका है 41,239 रुपीज, जीरो रेटेड का 1,645 और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का 1,316 रुपीज। उसके बाद आपने इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट निकालना है। तो टैक्सेबल सप्लाईज आपकी जी इसमें बड़ी हुई है। इनपुट टैक्स आपका जो फिक्स एसेट पर आया है वो इनपुट टैक्स आपका अलग था जिसका हमने पीछे अपॉर्चमेंट किया है, और ये टैक्स ऑन फिक्स एसेट अलग है। 1,70,000 आपका इनपुट टैक्स है, डिवाइड किया आपने टोटल टर्नओवर आपकी वही रहेगी 40,30,470 रुपीज। और टैक्सेबल सप्लाईज भी आपकी वही रहेंगी, जीरो रेटेड भी आपकी वही और एग्जेम्प्टेड भी वही, सिर्फ आपको फर्क है इनपुट टैक्स में। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1,58,612 टैक्सेबल का, जीरो रेटेड का 6,327 और एग्जेम्प्टेड का 5,061। तो ये जी हमने इनकी वर्किंग कर ली। और उसके बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात किया है। एक तरीका ये है कि इसको टोटल सेल्स या परचेज में से रिटर्न जो आपका है उसमें से लेस कर दें, जबकि दूसरा तरीका यह है कि इनका आप टोटल आउटपुट या इनपुट टैक्स में से लेस कर दें। वही तरीका जो आपको तैयार 17% लेके लेस कर दें, या फिर आप इसको टोटल में से लेस कर दें। तो खैर वापस चलते हैं हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ इनपुट टैक्स आ गई, टर्नओवर आपने लिख ली, इनपुट टैक्स आपने लिख लिया और इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स आपने लिख लिया। ठीक है ना। देखिए इनपुट टैक्स पहले आपको जो सिंपली में आया था वो था 44,200 यानी कि 44,200। इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स था आपका 1,70,000। उनको आपने तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया है, टैक्सेबल के लिहाज से अलग, जीरो रेटेड के लिहाज से अलग और एग्जेम्प्टेड के लिहाज से अलग। और उनकी आपने दो हिस्से कर दिए, इनपुट टैक्स जो सिंपल है वो अलग 44,200 और जो फिक्स एसेट पे 1,70,000 वो आपका अलग। तो ये आपने कर दिया। देन इसके बाद जो आपका स्टेप है हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो फाइनल स्टेप होता है वो आपका होता है सेल्स टैक्स लायबिलिटी को फाइंड करने का। ठीक है, पहले आपने लिखा आउटपुट टैक्स आपका कितना बन रहा है, और आउटपुट टैक्स आपका सप्लाईज जो टैक्सेबल है उस पर यानी कि आपका 37,60,470 है, उस पर आपने 17% लिया टैक्सेबल पर। तो आपका आ गया 6,39,280। इसमें आपने ऐड कर दिया सेल्स टैक्स डेबिट, क्योंकि आपने पे करना है ना, वो भी आपने पे करना था पिछले साल का और ये भी आपने पे करना है, तो टैक्सेबल दोनों है और दोनों को ऐड कर दिया। आपका आ गया 6,89,280। देन आपने इसमें से लेस किया इनपुट टैक्स एज कैलकुलेटेड, जो कि आपने इनपुट टैक्स टैक्सेबल पे सप्लाईज पे कैलकुलेट किया था वो था आपका 41,239 रुपीज। और क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड आपकी 90% है तो आपने 90% लिया आउटपुट टैक्स का, जो कि आपका है 6,39,280, उसका आपने 90% लिया। तो आपका जो भी आया वो तकरीबन आपका मेरा ख्याल है 5,72,280 आ रहा है। तो क्योंकि आपका 41,239 बहुत कम है एज कम्पेयर टू 5,72,280 रुपीज, तो इसलिए विच एवर इज लेस आप उसको लेते हो। तो 41,239 आपका कम है तो आप उसको ले दोगे और उसको आप लिख लोगे और उसको आप उसमें से लेस कर दोगे टोटल आउटपुट टैक्स में से सेल्स टैक्स ऐड करने के बाद। तो आपका आ गया 6,38,041 रुपए। देन इसमें से आपने इनपुट टैक्स लेस करना है जो आपने फिक्स एसेट पर कैलकुलेट किया टैक्सेबल पर, आई थिंक सो, वो आपका है 1,58,612। तो आपका आ गया टोटल 4,89,429। देन आपने इसमें से लेस किया सेल्स टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये तो वो है ना जो आपने पे करना है टैक्स 4,89,429, और जो सेल्स टैक्स क्रेडिट आपको पड़ा हुआ 65,000 का ये आपने लेना था। तो आप उनको कहते हो कि जी हमने आपसे पिछले साल का ये टैक्स लेना था और जो हमने आपको देना था हमने ऊपर ऐड कर दिया, जो हमने लेना था वो हमने आपको नीचे लिख दिया है। तो आपने इसको इसमें से लेस कर, लाइबिलिटी में से आपने इसको लेस कर दिया, तो आपका आ गया 4,14,429 रुपीज। ठीक है, then last step is that you should calculate the further tax on supplies to non-registered person as 3% of 4,50,000। यानी कि अगर आप किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो उस सूरत में आप उसे 3% टैक्स मजीद लेते हो। 4,50,000 की आपने सप्लाईज की थी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को, उसका आपने लिया 3%, तो वो आपका आ गया तकरीबन 13,500 और उसको आपने उसमें ऐड कर दिया क्योंकि आपने एफपीआर को अपने तौर पर जमा करवाना होता है। तो आपका आ गया सेल्स टैक्स पेबल कितना, 4,27,929 रुपए। ठीक है, और उसके बाद जो आपको रिटर्न मिल रही है इनपुट टैक्स की, रिटर्न ऑफ इनपुट टैक्स, अब आप मुझे बताइए आपकी रिटर्न कौन से टैक्स की मिल रही है। जी हाँ,
ये आपको रिटर्न मिल रही है जीरो रेटेड सप्लाईज की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज आपकी चूंकि है एग्जाम्प्ट, उसकी आपको रिफंडमेंट नहीं मिलती, जबकि जीरो रेटेड चाहे वो 0% के हिसाब से रेट लग रहा है, चाहे वो जीरो क्यों नहीं आ रहा, लेकिन उसकी आपको रिफंडमेंट मिलती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप बिजनेस करते भी हैं तो इन चीजों का लाजमी तौर पर ख्याल रखिएगा। यकीन माने, अगर आपको सेल्स टैक्स की अच्छे से समझ आ जाती है तो आप एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन है। और आपको पता होगा जी जीरो टी सप्लाईज है, इस पे हमें जो है रिटर्न मिलेगी, रिफंडमेंट मिलेगी, ये टैक्स भी कम लगेगा, और ये हमारी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं, ये हमारी एक्सपोर्ट है, इस पर हमें रिफंडमेंट मिलती है, तो आप लोगों को काफी गुण आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो खैर, ये आज तक के लेक्चर के लिए मेरा ख्याल आपका काफी है प्रॉब्लम 4 के लिए। तो इंशाल्लाह जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉब्लम नंबर 5। तो आज के लेक्चर में जो हमने सीखा वो क्या था, मैं एक बार रिपीट किए देता हूँ। सेल्स टैक्स यानी कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स टैक्स डेबिट और क्रेडिट, और व्हाट इज द सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स टैक्स डेबिट और क्रेडिट। कि आपने पहले तरीका जो सीखा था वो था आपने 17% लेकर लेस कर दिया, और आप जो आपने तरीका सीखा टोटल आउटपुट में से आपने लेस किया है। एंड फर्दरली जो आपका इसमें एक और तरीका आपने सीखा वो क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट और फिक्स एसेट। फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं चूंकि आपको बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर आपको टैक्स की मिलती है एडजस्टमेंट, लेकिन आपको ऑफिस इक्विपमेंट पर नहीं मिलती, क्योंकि वो आप कहते हैं छोटी मोटी अशिया का हुकूमत हमें रिफंडमेंट नहीं देती। और तीसरी चीज जो हमने सीखी है, जो स्टूडेंट्स के माइंड में काफी बार क्वेश्चन ये क्लिक करता है कि हम लोग फिक्स एसेट का तीनों पर टैक्स क्यों ले रहे हैं जी, यानी कि टैक्सेबल पर भी ले रहे हैं, जीरो रेटेड पर भी ले रहे हैं, और एग्जेम्प्टेड पर भी ले रहे हैं। तो उसकी वजह मैंने आपको वाज़ेह तौर पर क्वेश्चन के अंदर बता दी कि क्योंकि हम लोग फिक्स एसेट से सप्लाईज तो वही जनरेट कर रहे हैं, चाहे भी हम सप्लाईज को टैक्सेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, चाहे एग्जेम्प्टेड भी दे रहे हैं, चाहे जीरो रेटेड में दे रहे हैं, लेकिन फिक्स एसेट को भी यूज हो रहा है ना। सो दैट्स व्हाई। तो ये था आपकी आज की जो कुछ नई चीजें थी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, और जैसे ही मैं उसका देखूंगा तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्द ही आंसर कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।